हेलो नमस्कार। मैं देव सर द रिडिफाइन एकेडमी से। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक के लसअ और मसअ निकालने हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके बेसिक एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, फर्स्ट बेसिक लेते हैं। छोटी छोटी बात करेंगे पहले। फर्स्ट, आप ये जानते होंगे किसी भी डिजिट की पावर अगर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? वन। एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही छोटे मोटे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x+1 की होल पावर ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? वन। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल ले लिया x-1 की पावर ज़ीरो, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? वन। तो याद रखना, यहाँ ज़रूरी नहीं है कुछ भी हो। ठीक है, अगर उसकी होल पावर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? वन, हमेशा फिक्स है। नेक्स्ट बेसिक बात करते हैं अपन, बेसिक नंबर 2, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम। किसी भी नंबर के एलसीएम निकालना तो आपने सीख रखा होगा। तो यहाँ हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, यानी बीजीय व्यंजक की, अल्फ़ाबेटिकली। तो उनके एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? पहले आपको नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ निकालने आने चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, 6 और 10, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हुए चलते हैं अपन। 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, हम कैसे निकालते हैं? 6 के फैक्टर कर लो, इसे तोड़ दो। तो 2 की टेबल से 3, 3 से 1। 6 के फैक्टर क्या क्या है? 2 एंड 3, 2 इंटू 3। ठीक है, 10 के वो भी ऐसे फैक्टर कर लो, 2, 5, 1। ठीक है, तो 10 के क्या फैक्टर है? 2 और 5। अब मैंने यहाँ पे 5 को अलग क्यों लिखा, इसका रीज़न समझना। जैसे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 के नीचे तो 2 लिख दिया मैंने, पावर हमेशा 1 होती है इनमें। 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, यहाँ पे 3 के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ 0 मानो। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कोई इफेक्ट नहीं डालेगी इसमें। अब यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 मान लो। यही चीज़ हम अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी करेंगे। तो ये बेसिक चल रहा है एकदम, है ना। ये जो नंबर्स में हम यूज कर रहे हैं, यही चीज़ हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी यूज़ करेंगे। तो आप बेसिक समझते हुए चलना। मैंने क्या करा, सेम टू सेम के नीचे सेम चीज़ लिखी, और जहाँ पे ये जैसे 3 की पावर 1 था, यहाँ 3 था ही नहीं, तो 3 की पावर 0 लगा दिया यहाँ। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होगी। 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है, और 1 इसमें कोई इफेक्ट तो करेगा नहीं, सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा। इसी तरह 5 की पावर 0 लगा दो ऊपर। अब बेसिक बात, जब आपसे वो एलसीएम पूछे तो यहाँ एल का मतलब है लो, लो पावर। तो एल इसका रिवर्स लेना पड़ेगा आपको। रिवर्स क्या होगा इसका? हाई पावर, हाई, यानी बड़ी वाली पावर लेनी पड़ेगी। तो एल सी एम, एलसीएम निकाल रहे हैं अपन। एलसीएम में पावर हाई वाली लो, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, इन दोनों में हाई पावर 1 ही है, दोनों ही सेम है, तो 2 की पावर 1 ले ली इनटू। अब यहाँ 3 की पावर 0 है और यहाँ 1 है, तो बड़ी कौन सी है, हाई कौन सी है, 0 या 1? 1, तो 3 की पावर 1 लिया। अब यहाँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 में हाई कौन सी है? 5 की पावर 1, बड़ी वाली। अब इन सभी को इंटू कर लो, ये आंसर है 30। इसका आंसर कितना होगा? 30। यही चीज़ हम उसमें भी करेंगे। अब सेम चीज़ इसी क्वेश्चन का मैं एचसीएफ भी निकालना चाहता हूँ। बेसिक नंबर 3, एचसीएफ, एचसीएफ। तो यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, तो इस हाई का मतलब हाई पावर, तो आप इसमें रिवर्स पे चले जाओ इसका, तो लो पावर देखनी है आप, लो पावर। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा उसका? एचसीएफ बराबर, यहाँ पे देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, लो पावर कौन सी है? दोनों ही 1 1 है, तो कोई कोई भी लो नहीं है, कम पावर है ही नहीं, तो 2 की पावर 1 ही लो।
अब यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो कम कौन सी है 3 की पावर 0 इंटू यहाँ पे कम कौन सी है 5 की पावर 0। अब किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 की पावर 1 ये 0 1, 5 की पावर 0 भी 1, तो ये फाइनल इंटू मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 2 आंसर। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक फोर्थ बेसिक भी देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ बेसिक की। कोई भी दो नंबर आपको गिवन होंगे, जैसे अभी दिया हुआ था 6 और 10। अब इसमें क्या एक रिलेशन होता है, दोनों नंबर्स का मल्टीपल, यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है HCF इनटू LCM के। अब ये प्रूफ हम देख भी सकते हैं, अभी जस्ट ये इसका 6 और 10 का अपन ने किया था, ये रिलेशन याद होना चाहिए आपको, ये काम आएगा। अभी जो ये क्वेश्चन किया था हमने 6 और 10, उसका LCM कितना था 30 और HCF कितना था 2। देखा प्रूफ करते हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी फर्स्ट नंबर 6 इंटू 10 कितना आएगा 60 इक्वल टू LCM कितना था और HCF 2 इंटू LCM 30, ये भी कितना है 60, यानी ये दोनों बराबर होते हैं। प्रूफ हो गया है, हैंड्स प्रूफ। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। कई बार वो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे देता है, HCF दे देता है, LCM पूछता है, तो HCF को नीचे डिवाइड में भेज देना। कई बार वो फर्स्ट नंबर दे देता है, HCF LCM दे देता है, सेकंड नंबर पूछता है, तो इसको डिवाइड में भेज दो, क्योंकि प्रोडक्ट में उधर जाके डिवाइड में। तो इस तरह से आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ भी अननोन दे देगा वो एक, बाकी तीन चीज़ गिवन देगा, तो हम कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आते हैं हम एक्सरसाइज पर। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अल्फ़ाबेट आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब पहले इस वाले नंबर के हम फैक्टर करते हैं। 24 के फैक्टर क्या होंगे, इस तरफ कर लेते हैं। 24, 2 से 1 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी 2 की पावर तो आया 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 24। अब इसको लिखते हैं अपन फैक्टर की फॉर्म में, 24x² YZ। ये जब आपने फैक्टर किया तो कितना आया, 2 की पावर कितना आया 3 इंटू 3, और x को तोड़ के लिख दो, x का x², y को अलग लिख दो और z को अलग लिख दो इंटू में। सेम चीज़ हम 27 x⁴ y² और z² के साथ भी करने वाले हैं। याद रखना 2 का फैक्टर बनता है तो वो 2 के नीचे लिखना, x² है तो x² के नीचे आएगा, y² के नीचे और z के नीचे। तो 27 के फैक्टर कर लेते हैं। 27 के फैक्टर क्या होंगे, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। इसमें 3 की पावर 3 होगा, 2 होगा ही नहीं, तो 3 की पावर 3 इंटू x⁴ इंटू y² इंटू z²। अब देखो यहाँ पे खाली ब्लॉक आ गया, तो मैंने एक चीज़ सिखा रखी है, उसे भरो, 2 की पावर 0 लगा दो। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, कोई इफेक्ट करेगा नहीं। अब एलसीएम पूछा है इसने, एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, जब लो है तो हाई पावर देखो, हाई 2 की पावर 3 और 0 में कौन है 2 की पावर 3 इंटू इन दोनों में कौन है, यहाँ 1 होगी 3 की पावर 3। नेक्स्ट x⁴ y², बड़ी बड़ी पावर ले लो, z²। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27 और ये कितना बनेगा 8, तो ये सभी मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 216, और बाकी मल्टीप्लाई ब्रैक, ये मल्टीप्लाई का साइन हटा दो, ऐसे ही लिख दो, ये इसका आंसर। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो HCF पूछता
तो आप लो पावर ले लेते सभी की, इजी सा क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स क्यू आर फोर एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो पहले इसके करते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे। अगर हम फैक्टर करें तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा लेते हैं। टू को ऐसे तोड़ोगे माइनस थ्री आ जाए, इंटू करने पे प्लस का टू आए, तो टू इंटू वन कितना आता है टू, और माइनस का टू, यहाँ पे माइनस माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और माइनस का वन, माइनस का थ्री भी आता है। तो इसके ये फैक्टर हुए। अब हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक्स एक्स लगा के इसमें लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके फैक्टर करें तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। अब क्या करें, यहाँ से एक्स कॉमन, एक्स माइनस टू, यहाँ से वन, माइनस का वन कॉमन, तो एक्स माइनस टू। ये याद है ना, यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस टू माइनस वन होगा, तभी तो प्लस का टू आया। तो माइनस का वन कॉमन, ये दोनों ब्रैकेट सेम करने होते हैं, ऐसे याद रखना। मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ आएगी। अब ब्रैकेटों को एक साथ लिख लो, कॉमन वालों को और अलग वालों को एक साथ, तो इसके फैक्टर यही आए। नेक्स्ट एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो सभी में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पावर फोर थी, तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा, और यहाँ स्क्वायर तो चला ही गया, तो ओनली सिक्स बचेगा। ठीक है, अब इसमें भी वापस फैक्टर करो। फैक्टर अगर आप करोगे तो माइनस सिक्स से प्लस का वन कैसे ला सकते हो, थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू करोगे तो सिक्स आएगा, और प्लस का वन लाना है तो माइनस का टू ले लो, माइनस का सिक्स आ गया मल्टीप्लाई करने में, और थ्री माइनस टू कितना आएगा वन। तो फैक्टर क्या है, थ्री और माइनस टू। तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे खेल चलेगा ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू एक्स माइनस सिक्स। अब ये वापस एक्स स्क्वायर वैसे ही चलेगा, यहाँ पे एक्स कॉमन, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेना, एक्स कॉमन तो एक्स प्लस थ्री, और यहाँ से माइनस टू कॉमन तो यहाँ एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट। नेक्स्ट दोनों ब्रैकेट एक साथ, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू को अलग से। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हो गए इसके। अब हम क्या करते थे, सेम को सेम के नीचे लिखते थे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके क्या फैक्टर हुए, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन, और एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, इसके क्या फैक्टर बने। अब देखो ये वाले फैक्टर है, तो एक्स माइनस टू का फैक्टर है वो उसी के नीचे लिखो, एक्स प्लस थ्री है नहीं इसमें ऊपर वाले में, तो उसे अलग से लिख दो एक्स प्लस थ्री, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है तो अलग से लिख दो यहाँ। अब इन्हें भरते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो लगा दो, यहाँ एक्स माइनस वन नहीं है तो एक्स माइनस वन की पावर ज़ीरो, यहाँ एक्स प्लस थ्री नहीं है ऊपर तो एक्स प्लस थ्री की पावर ज़ीरो। अब वही अपना वाला कंसेप्ट, इसने एलसीएम पूछा है, एलसीएम, जब एलसीएम पूछा जाए तो एल है तो हाई पावर देखो। अब इन दोनों की हाई पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में तो दोनों ही सेम है तो एक्स माइनस टू, इन दोनों में हाई पावर कौन सी है, यहाँ वन होगा एक्स माइनस वन, और इन दोनों में हाई पावर ये एक्स प्लस थ्री। तो फाइनल आंसर मेरा यही होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। इसी तरह अगर आपसे वो ऐसे पूछता है तो लो पावर देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस फैक्टर आने चाहिए, जो कि हम 3.2 में ढंग से कर चुके हैं, 3.3 में कर चुके हैं फैक्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट। तो इसके फैक्टर करते हैं पहले, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें एक्स वाली टर्म है ही नहीं, अब कैसे करें इसको। कुछ भी नहीं, जैसा जैसा आपको दिखता है वैसा कर सकते हो,
अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 × 4 है, 8 को 2 × 4 लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लो तो ये कितना बन जाएगा x² - 4। ठीक है, अब ये 4 को भी आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 × x² - 2²। अब ये a+b से ओपन कर सकते हो, तो 2a² - b² वाला फॉर्मूला याद है, a+b a-b, तो x+2 और x-2। ये फर्स्ट फैक्टर हो गए। सेकंड तो इजी, x² - 5x + 6, इसके फैक्टर क्या होंगे, माइनस का 6 × 1 प्लस का 1, माइनस सॉरी माइनस का 5 लाना है आपको, इसमें माइनस प्लस का 6 लाना है आपको, तो ये 6 नहीं होगा, 3 × 2 होगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस का और -3 -2 -5, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं x² - 3x - 2x + 6, कॉमन लेते हैं x, तो x - 3, यहाँ से -2 कॉमन, तो x - 3 एक साथ और x - 2 एक साथ, ये इसके फैक्टर बन गए। अब मैंने कहा था सेम टू सेम के नीचे सेम टू सेम लिखते हैं, तो पहले 2x² - 8 के जो फैक्टर लिखे उन्हें लिख दो, 2 × x+2 × x-2। अब x² - 5x + 6 के जो फैक्टर आए वो लिखो। अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो उसके नीचे तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ x-3 भी नहीं है, x-2 है, तो x-2 के नीचे तो x-2 लिख दो। अब x-3 है नहीं तो उसे अलग से लिख दो, x-3। अब सेम ऊपर इनको जमा दो, यहाँ पे x-3 नहीं है तो 0 लगा दो, x-3 की पावर 0, यहाँ x+2 नहीं है तो x+2 की पावर 0, यहाँ 2 भी नहीं है तो 2 की पावर 0। अब वही एलसीएम पूछ रहा है तो हाई पावर ले लो, हाई पावर 2 की पावर 0 और 1 में से 2 की पावर 1 हाई है, इनटू यहाँ पे ये वाला x+2, इन दोनों में सेम है दोनों पावर, तो x-2, इसमें x-3, यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। x² - 1, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 ही आता है, तो x² - 1 का फैक्टर जो होंगे वो होंगे x+1 और x-1। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो ऑलरेडी फैक्टर में है, इसको हमको कुछ करना ही नहीं है, x² + 1 और x+1, वही सेम टू सेम के नीचे सेम टू सेम लिख दो, तो x+1 के नीचे तो x+1 आ जाएगा। अब यहाँ पे x² + 1 है नहीं कहीं, तो इसको अलग से लिख दो, x² + 1। नेक्स्ट x² + x-1, इसके आप अगर फैक्टर करना भी चाहोगे तो नहीं होंगे, तो इस क्वेश्चन का क्या करें, इसको ऐसे कैसे लिख दो, तो क्या करें, x² + x-1। अब इसको कहाँ जमाऊँ, ना तो x+1 है, ना x-1 है, ना x² + 1 है, इसको एकदम अलग से रख दो, x² + x-1। अब सेम टू सेम, अब ये 3 डिजिट थी तो कंफ्यूज मत होना, अब यहाँ पे x-1 नहीं है तो x-1 की पावर 0, नीचे भी सेम x-1 की पावर 0, इंटू यहाँ पे x+1 दोनों में है, यहाँ नहीं है तो x+1 की पावर 0, यहाँ x² + 1 है, यहाँ नहीं है तो x² + 1 की पावर 0, यहाँ पे x² + 1, यहाँ पे 0 लगा था। अब यहाँ पे x ये वाली टर्म है, यहाँ पे 0 लगा था, x² + x-1 की पावर 0, यहाँ पे भी x² + x-1 की पावर 0। अब वही एलसीएम निकालो, एलसीएम में हाई पावर, यहाँ पे 1 1 तो हाई पावर तो 1 ही होगी, तो x+1, सबसे हाई पावर x-1, यहाँ पे सबसे हाई पावर x² + 1 और यहाँ पे x² + x-1, यही इसका आंसर। अगर आप इसको दोनों को a+b a-b से वापस जोड़ना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, x² - 1 × x² + 1
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस खुल रहा है, तो ये एक्स की पावर फोर बन जाएगा, एक्स की पावर फोर माइनस वन। वैसे यहाँ तक भी आंसर है, यहाँ तक भी आंसर है, आपकी इच्छा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ तक भी, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 6 एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाली टर्म। तो पहले इसके फैक्टर करते हैं। 18 6 एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर सभी में कॉमन दिख रहा है। पहले 18 के फैक्टर कर लेना। 18 के कितने हो जाएंगे, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी 2 इंटू थ्री की पावर 2। तो इसको क्या लिख दोगे, 2 इंटू थ्री की पावर 2 इंटू, यहाँ से सभी में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आने पर यहाँ क्या बचेगा, 6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर फोर थी, 2 बाहर निकली, यहाँ पे कितना स्क्वायर बाहर निकल गया तो एक्स बचेगा, और यहाँ पे स्क्वायर तो चला ही गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 इंटू माइनस वन, माइनस का 6 हो जाएगा, -6 से यहाँ पे प्लस का मन लाना है आपको, तो 3 इंटू टू माइनस का 2, तो माइनस का 6 और 3 माइनस 2 माइनस का 1 और प्लस का 1, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। तो करते हैं, ये वैसा का वैसा चलता रहेगा ना। 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, यहाँ से कॉमन क्या लूँ, 3 एक्स, तो यहाँ बचेगा 2 एक्स प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। और ब्रैकेट का ब्रैकेट, अब सेम ब्रैकेट को एक साथ, 2 एक्स प्लस 1 और 3 एक्स माइनस 1, और ये चीज़ चलती आ रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 2 इंटू थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, ये इसके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट 45 वाले को फैक्टर करते हैं। तो ये तो फर्स्ट वाला, सेकेंड 45। अब यहाँ पे से जो सबसे लास्ट में होती है इतनी पावर कॉमन आ सकती है, सबसे छोटी वाली, तो एक्स की पावर 4 को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1। 45 के अगर फैक्टर करोगे तो 3 से 1 5, 3 से 5, फिर 5 से 1, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 और एक्स की पावर 4 होगा, एक्स की पावर 4। अब इसका क्या होगा, 2 इंटू 1 3 और 2 प्लस 1, ये फैक्टर हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा और 2 प्लस 1 3 आएगा, तो फैक्टर हो गए। तो इजी है क्वेश्चन, तो 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, कॉमन क्या लेंगे, ये सेम चलता आ रहा है ना, यहाँ से 2 एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बना, एक्स प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 1। अब सेम ब्रैकेट सेम, और ये 2 एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या था, 3 की पावर 2 5 एक्स की पावर 4, ठीक है। अब वो वापस अपना वही टास्क, सेम टू सेम, 18 6 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर लिखेंगे, और यहाँ पे 45 2 एक्स की पावर 6 प्लस 3 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर, उसके फैक्टर लिखेंगे। अब सेम टू सेम को सेम की जगह रखेंगे, पहले यहाँ 2 है, 2 लिखो, यहाँ 2 है ही नहीं इस वाले में, तो 2 की पावर 0 इंटू इंटू, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, दोनों में सेम, इंटू, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो 5 की पावर 0, यहाँ 5 इंटू, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, इंटू, यहाँ एक्स प्लस 1
यहाँ पे कोई है ही नहीं, ये वाले ब्रैकेट यहाँ पे 2x+1 है और यहाँ पे भी 2x+1, इनको सेम को नीचे लिख दो, 2x+1 2x+1। अब बाकी तो सब अलग है, तो अलग वालों को तो अलग से लिखना। जैसे यहाँ 3x-1, यहाँ 3x-1 यहाँ है ही नहीं नीचे वाला है, और यहाँ x+1 है नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है, तो x+1 एलसीएम पूछा था, तो हाई पावर ले लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे हाई पावर दोनों ही सेम है, यहाँ 5, यहाँ हाई पावर x⁴, ये दोनों सेम, ये ऊपर वाला 3x-1, ये नीचे वाला x+1, ये मेरा आंसर है। इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना बस, और कुछ भी नहीं। अभी जैसे इसी क्वेश्चन में हम एक बार इसका एलसीएम पूछा गया था, वैसे तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में हाई लिख रहा है तो लो पावर देखना है, लो पावर 2 की पावर 1 होती है, यहाँ पे भी लो, दोनों सेम है तो 3 की पावर 2 आएगा, यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ लो x² छोटी वाली, और यहाँ पे भी ये तो 2x+1 ही होगा, यहाँ पे 0, इसकी पावर 0 1 होती है, इसमें भी 0 1 होती है, तो ये आंसर हुआ 9x² 2x+1, ये इतना सा आंसर। इनको मल्टीप्लाई कर दिया बस मैंने, 3 स्क्वायर 9 हो गया, x² 2x+1, तो ये एचसीएफ हो गया। एचसीएफ में बस लो पावर देखनी होती, इनमें कंपेयर कर लेना, छोटी वाली पावर कौन सी उसी को लिखते हुए चलना, कुछ भी नहीं है बस। इसका सेकंड क्वेश्चन में पूरे में आपसे एचसीएफ पूछा गया है, फैक्टर इसी तरह से होंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, ux आपको दे रखा है x-1 का होल स्क्वायर, vx दे रखा है x²-1, और आपसे वेरीफाई करवा रहा है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ux इंटू वीएक्स। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए पहले यूएक्स लो, यूएक्स को फैक्टर कर दो, ऑलरेडी फैक्टर्ड है ये, देखो स्क्वायर है तो x-1 दो बार लिख दो, इसका मतलब x-1 वी एक्स लो, वी एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, x²-1, 1 को 1² लिख सकते हो, तो x+1 और x-1। अब ये दोनों तो सेम थे, सेम टू सेम के नीचे सेम टू सेम, अब ये x+1 नहीं है, तो यहाँ पे x+1 की पावर 0, यहाँ पे x-1 एक बार है, एक बार नहीं है, तो x-1 एक और बार, x-1 की पावर 0। ये मैंने सेम टू सेम के नीचे सेम टू सेम नहीं लिखा, इस चक्कर में लफड़ा हो गया। x+1 अगर अलग लिखते तो आपको समझ में आ जाता, जैसे यहाँ पे मैं प्लस कर दूँ, ऐसे भी समझ जाओगे वैसे, है ना। तो पहले अपन एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में लो वैसे सेम कर लेते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ माइनस कर देते हैं, और यहाँ 0, ठीक है। शायद -1 +1, यहाँ पे 0 हटेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, x² -1 को x+1 x+1 x-1 में खोला, -1 यहाँ एक्स्ट्रा एक और था तो मैंने पावर 0 लगा दिया, यहाँ x+1 था यहाँ नहीं था तो मैंने पावर 0 लगा दिया। अब एलसीएम में हाई पावर लो है तो हाई पावर कौन सी होगी इसमें, x-1 यहाँ पे दोनों सेम है तो x-1, यहाँ पे हाई पावर कौन सी होगी, एक 0 कटा हुआ है तो x+1, एलसीएम ये हो गया। अब एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, हाई है तो लो पावर, ये वाली 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे x-1 और यहाँ पे 0 की पावर 1, तो एचसीएफ एलसीएम दोनों आ चुके हैं। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, x+1 x-1 a² - b² से, ये तो x-1 का x-1, ये a-b यानी a² - b², 1, तो ये मेरा एलसीएम आया, ये एचसीएफ आया। वेरीफाई करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर यूएक्स इंटू वीएक्स,
एलसीएम कितना है, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एचसीएफ कितना है, एक्स माइनस वन, बराबर देखा ये आता है एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन आ चुका है। देखो यहाँ एक्स माइनस वन दो बार है, तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बराबर है एक्स माइनस वन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन के, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व। इसमें एच सी एफ आपको गिवन है एक्स प्लस सिक्स, एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा है एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है। ये रिलेशन हमें पता है, वी नो दैट, लिख देना है ना। तो हम क्या करेंगे, एच सी एफ की जगह एच सी एफ लिख दो, एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहेगा, बराबर दोनों का प्रोडक्ट एक्स माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व। अब ट्वेल्व से एट लाना है, तो छः इंटू दो बारह और छः प्लस दो आठ, तो ये फैक्टर होगा इसके। तो एलसीएम बराबर एक्स प्लस सिक्स को अपॉन में भेज दो, तो एक्स माइनस सेवन, यहाँ आप जब फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स माइनस सेवन तो ऐसा का ऐसा, यहाँ से एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस सिक्स, यहाँ से भी टू कॉमन तो एक्स प्लस सिक्स, यहाँ पे एक्स प्लस सिक्स। अब क्या होगा, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक साथ लिख दो, एक्स माइनस सेवन, यहाँ एक्स प्लस टू और एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस सिक्स। ये एक्स प्लस सिक्स है, ये एक्स प्लस सिक्स कट जाएगा। अब ये जो बचा हुआ है एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस टू, यही मेरा एलसीएम है, एलसीएम बराबर एक्स माइनस टू सॉरी एक्स प्लस टू और एक्स माइनस सेवन। अब इसने पीछे आंसर में क्या दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो जब आप इसे इंटू करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर्टी आंसर। वैसे यहाँ पे भी आंसर है, यहाँ तक भी आप आंसर पूरा कंप्लीट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें एचसीएफ आपको गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, और ये पूछ रहा है आपसे वो दोनों नंबर, दोनों एक्सप्रेशन यू एक्स और वी एक्स, ये दोनों फाइंड करो। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए चलना। ये एलसीएम है, इसको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप यहाँ एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों में कॉमन होता है, तो x माइनस फाइव से इसमें आप डिवाइड करो एक बार, तो डिवाइड में नीचे कर रहा हूँ, x माइनस फाइव का डिवाइड एक्स क्यूब माइनस नाइनटीन एक्स माइनस थर्टी, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, इसे आपने डिवाइड करा, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, प्लस का फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का नाइनटीन एक्स, ये पूरा ऊपर का नीचे उतर जाएगा माइनस थर्टी। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, फाइव एक्स से, तो ये कितना हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर, ये फाइव माइनस का ट्वेंटी फाइव एक्स, साइन चेंज, ये कितना हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस का, क्योंकि प्लस का पच्चीस है, और ये माइनस का थर्टी नीचे। अब किससे इंटू कराएंगे, प्लस के छः से, तो ये सिक्स एक्स माइनस थर्टी आएगा, साइन चेंज, ये कट जाएगा जीरो। तो एलसीएम के फैक्टर क्या बने मेरे, एक्स माइनस फाइव
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैं आपको बेसिक पे ले जाता हूँ वापस, जो हमने बेसिक समझा था उसे एक बार वापस देखते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था 6 और 10, इनका एलसीएम था मेरा 30 और एचसीएफ था 2। ठीक है, 30 की अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 5 बनेगा, और ये तो 2 का 2 है। अब अगर ये क्वेश्चन इस तरह का होता कि एलसीएम आपको दे दिया जाता और एचसीएफ भी दे दिया जाता और वो दोनों नंबरों को पूछता, ये जैसे 6 और 10 है, तो आप क्या करते हैं, जो एचसीएफ है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ जो कॉमन है उसे तो दोनों में लिख दो, इनटू जो ये दो फैक्टर हैं उनको किसी भी एक के साथ, जैसे 3 को इसके साथ लिख दो और 5 को इसके साथ लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा 10 और 6, ऑटोमेटिक दो नंबर आ जाएंगे वो दोनों। तो इसमें भी अपन ऐसा ही करेंगे, है ना, समझना कैसे। यहाँ एच सी एफ एल सी में हो चुका है, तो फर्स्ट नंबर यानी यू एक्स और वी एक्स दोनों निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एच सी एफ दोनों में था वो तो एक साथ लिख दो, x माइनस 5 एक्स माइनस 5। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ 6 है, 6 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, अगर करना चाहें तो मैं इधर बता रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, कितने हो जाएंगे, x कॉमन x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन x प्लस 2 यानी x प्लस 2 और x प्लस 3, ये दो फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 2 x प्लस 3 और x माइनस 5। अब यहाँ x माइनस 5 तो दोनों में लिख दिया मैंने। अब ये यही चीज़ है सेम टू सेम जो अभी मैंने यहाँ पे बताई, 3 और 3 इंटू 5 है तो दोनों नंबर बताने लगाने के लिए एच सी एफ को तो दोनों में लिख दिया, और 3 को एक के साथ लिखा, 5 को एक के साथ लिखा। सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। एच सी एफ कितना था, एक्स माइनस 5 दोनों में लिखा। अब x प्लस 2 और x प्लस 3, तो x प्लस 2 को इसके साथ लिख दो और x प्लस 3 को इसके साथ लिख दो, तो ये ऑटोमेटिक वो दोनों नंबर हो जाएंगे। अब इनका अगर प्रोडक्ट करना है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5 प्लस 2 माइनस का 3 एक्स, और -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 2 10। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर -5 प्लस का 3 प्लस का और माइनस का 2 और 5 इंटू 3 15 माइनस का, यही मेरा आंसर है। नमस्कार, अगर मतलब धन्यवाद आपको, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।